हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी2 स्टडीज। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं वर्क एंड टाइम टॉपिक, काम और समय। देखिए, वर्क एंड टाइम टॉपिक पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूं किस तरह से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो एक ब्लूप्रिंट हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो है वर्क जो है होता क्या है, वर्क क्या होता है, काम होता क्या है। मैं आपको सबसे पहले यह डिस्कस करूंगा काम जो है होता क्या है। सेकंड हम बात करेंगे कि एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता जो है वो क्या है, एफिशिएंसी। तीसरा पार्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो है वेजेस कैसे डिवाइड करेंगे, वेजेस यानी मजदूरी जो है कैसे डिवाइड करेंगे। और फिर जो है उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, वेजेस के बाद में इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है लेबर के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। अगर जो सवाल आते हैं, इतने आदमी, इतने औरत, इतने बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होंगे। और फिर जो है इसमें आगे चल के हम सीखेंगे पाइप्स एंड सिस्टम। देखिए, पंप व टंकी, पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक जो है हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो है वर्क यानी काम क्या होता है, फिर जो है एफिशिएंसी, देन वेजेस, देन लेबर एंड देन पाइप्स एंड सिस्टम, पंप व टंकी। ये 5 पार्ट जो है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम के साथ में। तो पूरा टॉपिक का नाम है आपका वर्क एंड टाइम और उसके साथ में पढ़ेंगे पाइप्स एंड सिस्टम। वर्क एंड टाइम क्या बोलते हैं इसको, काम और समय। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है वर्क के जो बारे में बताने वाला हूँ कि जो है वर्क, अगर बात करें वर्क यानी काम, इसको मापेंगे कैसे मेजर करेंगे किसी काम को। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जो है कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग काम करते हैं और ये काम जो है कुछ दिनों में पूरा होता है और इस काम को जो है हर दिन कुछ घंटे काम किया जाता है। तो या तो मैन डेज होता है या मैन आवर्स होता है। अगर आवर्स भी दिए तो क्या हो जाएगा, मैन आवर्स, और अगर डेज दिया है तो मैन डेज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हाँ, कि अगर किसी काम को 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो आप जो है 10 गुना में 10 यानी कि 100 मैन डेज जो है आपका काम हो जाएगा। आपका काम जो है टोटल कितना हो जाएगा, 100 मैन डेज। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 गुना में 10 यानी 100 मैन डेज हो जाएगा। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में और हर दिन 10 घंटे काम करते हैं तो ये काम हो जाएगा 100 मैन आवर्स हो जाएगा। देखिए, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो ये काम जो है आपका 100 मैन डेज, और जो है 10 आदमी 10 दिन में और हर दिन 10 घंटे काम करते हैं तो आपका काम कितना हो जाएगा, 1000 मैन आवर्स। इसके साथ आप एक चीज का और ध्यान रखें कि जो है अगर मैं आपसे कहता हूं कि M1 लोग D1 डेज में और हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, M1 लोग D1 डेज में और हर दिन H1 घंटे काम करते हैं और उनका काम जो है वो W1 काम पूरा होता है। तो इस प्रकार से M2 लोग D2 डेज में S2 घंटे काम करेंगे। M2 लोग D2 डेज में S2 घंटे काम करेंगे और ये काम जो है कितना हो जाएगा, W2 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपका काम जो है कॉन्स्टेंट हो गया, M1 D1 H1, और उसी काम को M2 D2 S2 से किया जा सकता है। अगर वर्क की क्वांटिटी दे रखी है तो W1 से डिवाइड करेंगे इधर, और इधर वाला जो है W2 यानी इधर जो काम है उसको। तो ये जो है इस पार्ट के ऊपर, इस फॉर्मूला के ऊपर जो सबसे पहले आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 18 लड़के 18 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो 18 लड़के जो है किसी काम को जो है 24 दिन में करते हैं। देखिए, 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 18 इंटू 24 हो गया। अब कहता है कि 27 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, इन हाउ मेनी डेज कैन 27 बॉयज डू द सेम वर्क। तो 27 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि 27 लड़के उस काम को x दिन में करेंगे। तो 27 लड़के इस काम को x दिन में करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे, 9 से 3 बार हो गया, 9 से 2 बार हो गया,
3 से यहाँ पे 8 बार हो गया, 8 गुना में 2 कितना होता है 16, और x की वैल्यू आपकी होगी 16। तो 16 डेज में जो है ये आपका 27 लड़के उस काम को पूरा करेंगे 16 डेज में। तो जो है 16 डेज में आपका जो है ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ ए यहाँ पे करेक्ट आता है। 16 डेज, 16 दिन में काम जो है पूरा करेंगे 16 डेज। तो बढ़ते हैं उस सवाल पे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी डेज विल 1648 पर्सन्स, यानी 1648 व्यक्ति जो है किसी काम को कितने दिन में पूरे करेंगे, या किसी जो है डैम को कंस्ट्रक्ट करना है तो कितने दिन में करेंगे। यदि 721 आदमी उस काम को 48 दिन में करते हैं, या उस बांध को जो है 721 व्यक्ति जो है 721% जो है उस काम को जो है कितने दिन में करते हैं 48 डेज में करते हैं। 48 डेज में 721 आदमी जो है उसको 48 दिन में करते हैं, तो 1648 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। M1 D1 M2 D2, देखिए 721 जो है आदमी काम को 48 दिन में करते हैं, तो 1648 आदमी जो है उसको x दिन में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ 16 से इसको काटूँ, 16 से 3 बार, 16 से 1 बार, यहाँ पे 0 आएगा, और 16 से 3 बार, और इस 103 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 7 से गुना करने पे 721 आएगा, तो 7 गुना में 3 कितना हो जाएगा 21, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 21। तो इसका आंसर हो गया आपका 21 डेज जो है इसमें लगेंगे इस काम को करने में। 1648 व्यक्ति इस काम को करेंगे, तो यहाँ पे आपको कितने दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 5 आदमी 10 खिलौने 6 दिन में, देखिए यहाँ पे खिलौने बनाने की बात हो रही है, तो 5 आदमी जो है 10 खिलौने जो है हर दिन 6 घंटे काम करते हुए, ठीक है, तो 6 दिन में बनाते हैं। तो ऐसे में 12 आदमी 16 खिलौने 8 घंटे काम करते हुए प्रतिदिन, तो कितने दिन में जो है बनाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 आदमी है 5 मैन, अब 6 दिन में 5 आदमी 6 दिन में, और हर दिन जो है 6 घंटे, 5 आदमी 6 दिन में और 6 घंटे, और यहाँ पे नीचे आएगा आपका काम। 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे, और नीचे आएगा 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे W1 खिलौने बनाना यहाँ पे एक काम है, तो यहाँ पे नीचे आ गया 10। देन इन हाउ मेनी डेज 12 मैन, तो 12 आदमी, ठीक है, यहाँ पे 8 घंटे काम करते हुए x दिन में, देखिए 12 आदमी 8 घंटे काम करते हुए जो है x दिन में, कितने दिन में पूछा है यहाँ पे, ठीक है, कितने दिनों में। तो यहाँ पे कितने खिलौने बनाने, यहाँ पे खिलौने बनाने 16 टॉयज बनाने, 16 खिलौने बनाने, ठीक है। 12 आदमी जो है यहाँ 8 घंटे काम करते हुए x दिन में 16 खिलौने बनाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 8 से 2 बार हो गया, 2 से 6 बार, 6 से 6 कट गया यहाँ पे, और 5 से 2 बार हो गया, और 2 से कट गया 3 बार। तो यहाँ पे आपका जो है x की वैल्यू आ गई कि x बराबर आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3। तो ऐसा करने में उसे 3 दिन लगेंगे। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। तो हमने उसी कंसेप्ट के ऊपर जो है एक और क्वेश्चन सोल्व किया। देखिए एक और सवाल है आपके सामने, आपसे कहता है इफ अ जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 10 डेज इट रिक्वायर्स 270 पर्सन, यानी 270 आदमी अगर किसी काम को पूरा करते हैं, 270 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं, तो इस काम को जो है पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। 270 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं, इस काम को करने में 10 दिन लगते हैं। तो कहता है कि 180 आदमी उस काम को करें, 180 आदमी उस काम को करें, तो जो है काम कितने दिन में पूरा होगा। इफ 180% टेक अप द सेम जॉब दे विल फिनिश इट इन, तो ये कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। हमने क्या किया, 270 गुना में 10 और 180 गुना में x। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये कट गया यहाँ पे 0 से 0, 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, 2 से कितना हो जाएगा 15, तो x विल बी 15 हो गया, x हो गया 15। 270 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 180 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो है 9 से 2 बार और 9 से 3 बार, फिर जो है आपका 2 से 15 बार, तो x की वैल्यू 15 होगी। आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज में ऐसा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम फॉर्मूला पे और क्वेश्चन है, 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स, 4 जो है चटाई बनाने वाले जो है 4 मैट 4 दिन में बनाते हैं, तो 4 गुना में 4 मैन इनटू डेज, 4 मैट बनाते हैं। और वो पूछता है कि एट द सेम रेट हाउ मेनी मैट
वुड बी 1। यहाँ पे जो है ये मैट है आपका, मैट बनाने की बात हो रही है। तो 8 मैट वीवर्स इन 8 डेज, तो 8 जो है मैट वीवर्स 8 दिन में x मैट बनाएंगे, ठीक है। M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ पे कितने मैट बनेंगे ये बताना है आपको। देखिए ये 4 से 4 यहाँ पे कट गया, 4 से 2 बार। अब आपको x निकालना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, तो 8 गुना में 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 मैट जो है वो बनाएंगे, 16 मैट बनाई जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो है 16 मैट बनाएंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 16 मैट बनाई जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लो 100 acre ऑफ लैंड इन 10 days? इफ 10 मैन रिक्वायर 8 days, 10 आदमी 8 दिन में और 20 एकड़ जमीन को जो है प्लो करता है, ठीक है। तो ऐसे में आपसे पूछता है कि हाँ जो है हाउ मेनी मैन, तो एक्स मैन कितने आदमी चाहिए, एक्स आदमी चाहिए, कितने दिन में, 10 दिन में, और लैंड कितनी है 100 एकड़। देखिए यहाँ पे 10 आदमी 8 दिन में, यहाँ पे 20 एकड़ लैंड को, तो यहाँ पे एक्स आदमी जो है यहाँ पे 10 डेज में 100 एकड़। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 1 0 1 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से हो गया 4 बार, x की वैल्यू हो जाएगी 40। तो यहाँ पे लगेंगे 40 डेज। देखिए एक बार फिर से क्या किया हमने, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लो 100 acre ऑफ लैंड इन 10 days? इफ 10 मैन रिक्वायर 8 days टू प्लो 20 acre ऑफ लैंड, तो 10 आदमी 8 दिन में 20 एकड़ जमीन, तो x आदमी जो है 10 दिन में 100 एकड़ जमीन को जो है, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाला 40। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 days, but 5 of them absented themselves. If rest of the group finished the work in 12 days, then find the original number of men. देखिए मैं पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ और यहाँ एक स्लाइड अपन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। आपको मैं कहता हूँ कि अगर मान लो कि कुछ आदमी है, जैसे यहाँ पे x आदमी है, ठीक है, और ये किसी काम को मैं कहता हूँ 40 दिन में करते हैं, ठीक है, 40 डेज में, ठीक है। x आदमी काम को 40 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर 8 आदमी और होते, ठीक है, मैंने आदमी को बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये काम जो है, अब जब आदमी बढ़ गए तो यहाँ पे दिन कम होंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से 10 डेज कम लगेंगे, यानी 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाता है, मिसिंग क्या है आपका, कि आदमी कितने थे, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि x आदमी काम को करते हैं 40 दिन में, x आदमी 40 दिन में करते हैं, तो x इंटू 40 हो गया। अब x प्लस 8 आदमी कितने दिन में करेंगे इस काम को, 30 दिन में करेंगे। हमने अगेन क्या किया, M1 D1, x आदमी 40 दिन में करता है, x प्लस 8 30 दिन में करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4x, ये हो गया 3x प्लस में 24, 4x माइनस में 3x कितना हो गया x बराबर 24 हो गया, x विल बी 24। तो 24 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 जो है इसमें जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब इसी तरह का सवाल आपको दिया है नेक्स्ट, देखिए क्या बोला इस पर, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू वर्क इन 10 days। कोई काम है उसको जो है एक कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो काम को जो है 10 दिन में पूरा करेंगे। मान लेते हैं आदमी कितने हैं, x आदमी है, तो उन्होंने डिसाइड किया 10 दिन में काम पूरा करेंगे, तो x गुना में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x गुना में 10। अब देखिए बट 5 ऑफ देम एब्सेंटेड, तो अब 5 एब्सेंट हो गए तो आदमी कितने रहे, x माइनस 5, 5 एब्सेंट रहे तो आदमी कितने हो गए, x माइनस 5। एब्सेंटेड इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप फिनिश द वर्क इन 12 days, तो ये काम जो है कितने समय में पूरा हो गया, 12 दिन। देखिए कुछ आदमी डिसाइड करते हैं कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे, लेकिन 5 एब्सेंट हो गए तो काम 12 दिन में पूरा हुआ, तो ज़्यादा दिन लग गए। तो हमने अभी डिस्कस किया था एग्जाम्पल, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, ये हो गया 5x और ये हो गया 6x माइनस में 30, 5x उधर चला गया, x बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, 30 आदमी थे। देखिए यहाँ पे 30 आदमी थे, 30 आदमी। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, सेम कंसेप्ट है। देखिए फिर से, सम स्टाफ प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 18 days बट 6 ऑफ देम वेंट ऑन लीव। देखिए कुछ स्टाफ है, उन्होंने डिसाइड किया कि कोई काम को जो है 18 दिन में करेंगे,
तो लेट्स से कि एक्स आदमी है, सम स्टाफ प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 18 डेज। तो माना कि एक्स आदमी है, उस काम को 18 दिन में पूरा करने की बात कर रहे हैं। एक्स आदमी किसी काम को 18 दिन में करने की बात कर रहे हैं, तो एक्स इंटू 18 हो गया। 6 ऑफ देम वेंट ऑन लीव, ठीक है, तो एक्स माइनस 6 हो गया। एक्स आदमी 18 दिन में पूरा करने की बात करें तो एक्स गुना में 18, 6 ऑफ देम, तो एक्स माइनस 6 वेंट ऑन लीव, सो द रिमेनिंग टास्क मैन टुक 20 डेज टू कंप्लीट द टास्क, तो मल्टीप्लाइड बाई 20। देखिए एक्स आदमी काम को 18 दिन में करने की बात करें तो एक्स गुना में 18, 6 ऑफ देम वेंट ऑन लीव, तो एक्स माइनस 6, रिमेनिंग मैन टुक 20 डेज टू कंप्लीट द जॉब, तो जो है एक्स माइनस 6 इंटू 20, तो ये आपका जो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ ये हो जाएगा 2 से जो है हो गया 10 बार और 2 से हो गया 9 बार, तो ये हो गया 9x, तो 10x माइनस में 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। देखिए हमने सिंपली m1 d1 m2 d2 किया है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो कितने आदमी थे शुरुआत में, 60 आदमी थे, 60 मैन थे। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीटेड अ वर्क इन 160 डेज, इफ देयर वर 18 मैन मोर द वर्क कुड बी फिनिश इन 20 डेज लेस। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ आदमी एक काम को, लेट्स से एक्स आदमी है, काम को जो है डिसाइड करते हैं कितने दिन में करेंगे, 160 दिन में करेंगे। इफ देयर वर 18 मैन मोर, तो 18 आदमी और होते, तो आदमी कितने होते हैं, एक्स प्लस में 18 आदमी और होते, तो एक्स प्लस 18, द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 20 डेज लेस। तो यहाँ पे देखिए पहले 160 दिन में काम पूरा है, 20 दिन कम, यानी कि 140 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 140 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 140 दिन में काम पूरा होगा, तो यहाँ x इंटू 160 इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 इंटू 160। देखिए यहाँ इसको जब सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 8 बार हो गया, 2 से 7 बार, 8x बराबर 7x प्लस 18, 7 जा 126 होता है, 126। तो 8x माइनस 7x कितना, x बराबर कितना हो गया 126। देखिए 160 x आदमी 160 दिन में काम करते हैं, x गुना में 160, और x प्लस 18 आदमी जो है काम को 20 दिन कम यानी 140 दिन में करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 126 हो गया। तो यहाँ पे 126 जो है डी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज। कोई कुछ व्यक्तियों का जो है ग्रुप है, समूह है, वो काम को जो है यहाँ पे डिसाइड करते हैं 38 दिन में पूरा करेंगे। आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं पहले कि जो है कुछ व्यक्ति जो है डिसाइड करते हैं कि काम को 25 दिन में 38 दिन में पूरा करेंगे, लेकिन जब 25 दिन हो जाते हैं तो 5 आदमी और लगाए जाते हैं, तो काम एक दिन पहले पूरा हो जाता है, द वर्क वॉज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर। तो ऐसे में जो है अगर ये 5 आदमी नहीं लगाए होते तो जो है काम कितनी देरी से पूरा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ कि जो है सबसे पहले 30 आदमी जो है 25 दिन तक काम करते हैं, 30 मैन। फिर आपका जो है 5 आदमी और लगा दिया जाता है, आदमी हो जाते हैं 35, तो एक दिन पहले पूरा हो जाता है। देखिए पहले आपको बताया गया था 38 डेज में काम पूरा करना है, 38 डेज में काम पूरा करना था, लेकिन अब जो है काम जो है 25 दिन तो पहले हो चुका है। देखिए 38 डेज टोटल लगने थे, 25 दिन काम हो चुका है, दिन कितने बचे, 13 दिन बचे, लेकिन 5 आदमी और लगा लिए। तो अब आदमी जो है यहाँ पे देखिए 5 आदमी और लगा लिए, तो 30 मैन प्लस में 5 मैन, तो आपके मैन कितने हो गए, 35 मैन हो गया। तो काम जो है आपका एक दिन पहले यानी एक दिन कम कर दो, कितने दिन में पूरा हो गया, 12 दिन में। तो ये आपका 35 गुना में 12, इसका मतलब इस काम को करने के लिए पहले 30 आदमी 25 दिन तक चले हैं और फिर जो है 35 आदमी ने 12 दिन तक काम किया है, तब जाके काम पूरा हुआ है। अब देखिए ये टोटल काम हो गया। अगर मान लो इस काम को, अगर इस काम को ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन यानी कि 30 आदमी पूरा करते तो ये काम कितने दिन में पूरा होता है, x दिन में। देखिए मैंने टोटल काम को कैलकुलेट किया कैसे, m1 d1 करके। तो यहाँ पे पहले 30 आदमी 25 दिन काम करते हैं, फिर 35 आदमी 12 दिन काम करते हैं, तब पूरा होता है। अगर इसी काम को 30 आदमी करते हैं तो x दिन में पूरा होता। तो यहाँ जो है इसको जब सोल्व करोगे तो 25 गुना में 3 75 750 होता है, और ये 60 और 36 और 6 42 जो है 420 हो गया बराबर 30x। तो आपका ये होगा 1170 बराबर कितना हो गया 30x, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 से 3 बार 9 और 3 से 9 बार। यानी कि अगर ये 30 लोग काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा होता, 39 डेज में होता। जबकि एक्चुअल में डिसाइड किया था कि काम कितने दिन में करना है, 38 डेज में। तो आपका एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जाता, तो आपका कितने दिन लेट हो जाता, 1 डे जो है लेट हो जाता काम। अगर ये ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन काम करते तो यहाँ पे काम जो है एक दिन लेट हो जाता, एक दिन देरी से होता, तो एक दिन विलंब से काम पूरा होता। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए हम इस तरह के सवालों में देख रहे हैं कि जो है बेसिक फॉर्मेट वही है, m1 d1 m2 d2 m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। एक और सवाल, a certain number of man can do a piece of work in 40 days. If there were 45 men more, the work could have been finished in 25 days. Find the original number of men employed in the work. कुछ लोग हैं जो है काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे x आदमी है, मान लेते हैं काम को कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। तो कुछ x आदमी है काम को 40 दिन में करेंगे, ठीक है। और आपको कहता है कि यहाँ पे 45 आदमी और लगा दिए जाते हैं, तो x प्लस 45 हो जाएगा, x प्लस 45। और द वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड इन 25 डेज, तो काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा, 25 दिन। तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 5 से 8 बार, 5 से 5 बार, 8x बराबर 5x 25 और 20 और 2 22। देखिए इधर जो है हम आगे बढ़ेंगे, 8x माइनस में 5x 3x बराबर 225, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 7 बार और 5 बार 21 और जो है 5 75। तो यहाँ पे जो है आपका ओरिजिनली जो है 75 मैन थे, और अगर 45 आदमी और आ जाते तो 75 प्लस 45 हो जाता है। आपसे पूछा है कि कर्मचारियों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या जो है x है, जो कि 75। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है। आपको बताना पहले कितने आदमी लगे हुए थे, तो 75 आदमी लगे हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, हेमंत डिसाइडेड टू बिल्ड फार्म हाउस इन 40 डेज। ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन बिगिनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। देखिए सबसे पहले जो है आपको कहता है कि 100 आदमी को काम पे लगाता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि 40 दिन में काम पूरा हो। तो 100 आदमी जो है पहले लगाता है, और क्या करता है 35 दिन बाद, तो 35 दिन तक 100 ही आदमी है, 100 मैन फॉर 35 डेज। फिर कहता है कि 100 आदमी जो है 35 दिन तक है, एंड फिर जो 100 आदमी और लगा देता है, तो काम जो है सही टाइम पे पूरा हो जाता है। तो 100 आदमी 35 दिन तक काम करते हैं, और 100 आदमी और लगा दिए, यानी आदमी कितने हो गए, 200 हो गए। अभी 200 आदमी जो है अगले 5 दिन, क्योंकि टोटल 40 दिन है, 40 दिन में पूरा करना था, 35 दिन पहले हो चुका है काम, और जो है यहाँ पे फिर 5 दिन और लगाए, तो 200 गुना में 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। अगर वो कहता है कि अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए होते तो काम कितना देरी से पूरा होता। तो 100 आदमी 35 दिन तक काम करते हैं, फिर जो है 200 आदमी 5 दिन काम करते हैं, और यहाँ पे जो है अगर मान लो कि स्टार्टिंग में कितने आदमी लगाए थे, 100 आदमी ही काम करते, तो काम कितने दिन में पूरा होता, x दिन में पूरा होता। तो यहाँ पे कितना देरी से होता है देख लेते हैं। ये हो गया 3500 और 1000, तो ये होता है आपका 4500 और बराबर 100x। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 45 हो गई। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 45, यानी कि जो है x दिन में पूरा होता, यानी कि 45 दिन में काम पूरा होता अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए जाते। तो एक्चुअल में डिसाइड क्या हुआ था, डिसाइड हुआ था काम होना चाहिए था 40 दिन में, तो 45 माइनस 40 कितना होता, 5, तो x की वैल्यू हो गई 5। तो 5 दिन जो है एक्स्ट्रा लगते अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाए जाते, 5 दिन एक्स्ट्रा लगते, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 5 डेज। 5 डेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। A contractor undertakes to dig a canal at for 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की जो है उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे काम क्या, 12 किलोमीटर जो है कैनल बनाना, नहर बनाना, और फिर जो है डिसाइड किया 350 डेज में। ही एम्प्लॉयज 45 मैन। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसको क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि 45 आदमी काम पे लगते हैं, 45 आदमी, और जो है यहाँ 200 दिन बाद जो 350 दिन में काम पूरा करना है। तो ये 200 दिन तक 45 आदमी काम करते हैं, 45 गुना में 200। लेकिन जो है नहर कितनी बना पाते हैं, 4.5 किलोमीटर बना पाते हैं।
m1d1/w1। 45 दिन में केवल 4.5 किलोमीटर की जो है नहर बना पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये कहता है 45 आदमी 200 दिन में 4.5 किलोमीटर की नहर बना सकते हैं। अब देखिए बना पाते हैं, अब बाकी बचा हुआ काम करना है। तो ये कहता है कि कितने आदमी को और लगाना चाहिए। तो मैं एक बार के लिए मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे कि माना x आदमी बाकी बचे हुए काम को जो है टाइम पे पूरा करने के लिए, देखिए 200 दिन है और टोटल 350 दिन थे। 350 दिन में जो है 200 दिन माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 150, तो यहाँ पे 150 हो गया और डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 4.5 गया तो ये हो गया 7.5 हो गया, 7.5। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे। सबसे इधर भी एक डेसिमल है और इधर भी एक डेसिमल है, तो अगर मैं इस डेसिमल को हटाना चाहूँ इधर वाले को, तो इसके बदले में ऊपर क्या आ जाएगा, गुना में 10। इस डेसिमल को हटाओ तो अब क्या होगा, गुना में 10। तो ये 10 तो वैसे कट जाएगा दोनों तरफ से। 75 से 2 बार जाएगा, 45 से 45 कट गया, 2 से कितना हो गया, 100। तो कितने आदमी हो गए, 100 आदमी जो है बाकी बचे हुए काम को पूरा करेंगे। लेकिन पहले से आदमी कितने थे, 45 आदमी पहले से थे, तो 100 आदमी जो है बाकी बचे हुए काम को पूरा करेंगे, 100 मैन। 45 आदमी पहले से ही थे, तो 100 माइनस 45, 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 55 मैन एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 55 मैन जो है एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, 55 मैन। तो 55 मैन जो है यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर। 55 आदमी जो है यहाँ पे काम पे लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 men can complete a work in 40 days. They started the work, but at the end of each 10th day, 5 men left the job. Then the work would have been completed. देखिए मैं पहले एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे एक स्लाइड एंटर कर लेते हैं। मैं अगर आपको मान लो मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि लेट्स से 90 मैन है और मैं आपसे कहता हूँ ये 90 मैन जो है काम को 20 डेज में पूरा करेंगे। 90 मैन जो काम को 20 डेज में पूरा करेंगे और मैं आपसे कहता हूं कि हर 5 दिन खत्म होने पे ऑन एवरी 5th डे, ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहता हूँ 10 मैन जो है वो काम को छोड़ के चले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन है आपका 90 आदमी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और हर 5वें दिन 10 आदमी काम छोड़कर चले जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि 90 आदमी काम को 20 दिन में करते हैं तो काम कितना हो गया, 1800 हो गया। 90 गुना में 20 1800 हो गया। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि हर 5 दिन बाद, ठीक है, तो यहाँ पे इस 1800 काम को करना है, तो इस 1800 काम को कैसे होगा, हर 5 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि 90 आदमी स्टार्टिंग के 5 दिन है तो काम कितना हो जाएगा, 450। फिर जो है 80 आदमी है तो कितना हो गया, 400। फिर 70 आदमी है तो कितना हो गया, 350। फिर 60 आदमी है तो कितना हो गया, 300। और फिर 50 आदमी है तो काम कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल काम कितना हो जाएगा, देखिए 800, 1100, 1400, 1600 और 1750। 1750 यहाँ तक हो गया। वो कहता है कि हर 5 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। हमने क्या किया, काम कितना, 90 गुना में 20 1800 काम है। अब जो है काम काउंट किया हमने, पहले 5 दिन 90 आदमी काम करते 450 काम हो गया, फिर 80 आदमी काम करते 400 काम हो गया, फिर 70 आदमी काम करते 350 हो गया, फिर 60 आदमी काम करते हैं तो काम 300 हो गया, 50 आदमी काम करते हैं तो 250 काम हो गया, टोटल 1750 काम है। अब ये 1750 काम जो है ये हो चुका है। अब जो है इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अगर इससे आगे 40 आदमी काम करेंगे 5 दिन तो काम 200 हो जाएगा, जबकि काम बचा कितना है, देखिए 1800 काम टोटल है और 1750 काम यहाँ पे हो गया, तो काम कितना बचा, 50। अभी 50 काम जो है, ये 50 वर्क जो है ये कौन करेगा, 40 आदमी करेंगे x दिन में। तो यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू होगी 5/4। 5/4 कितना होता है, 1 सही 1/4 होता है, 1/4 होता है, 1 सही 1/4। तो इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और 1 सही 1/4 ये और जोड़ दो, तो टोटल जो है आपका काम 25 प्लस में 1 सही 1/4 यानी 26 सही 1/4 दिन में 26 1/4 डेज में काम जो है पूरा हो जाएगा। 26 1/4 डेज में। तो इसी तरह का सवाल जो आपको दिया है, एग्जाम्पल दिया है, अब देखिए इसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 40 men can complete a work in 40 days।
40 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं। 40 men can complete task in 40 days. They started the work together, but at the end of each 10th day, देखिए हर 10 दिन बाद की बात कर रहा है, 10 दिन काम करने के बाद की बात कर रहा है। At the end of each 10th day, 5 men left the job. तो 5 आदमी यहाँ पे काम छोड़कर चले जाते हैं। देखिए जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, 40 आदमी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। हर 10 दिन पूरा होने पे 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन, जो है ये वर्क जो है कितने दिन में पूरा होगा, जो है ये काम जो है कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वर्क है कितना, काम है कितना, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि 40 आदमी, अगर मैं बोलूँ कि 40 दिन में काम पूरा करते हैं तो टोटल काम जो है आपका हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 40 आदमी काम को 40 दिन में करते हैं तो काम कितना हो जाएगा, 1600 काम हो जाएगा। 40 आदमी काम को 40 दिन में करते हैं तो ये काम कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब आपसे कहता है कि हर 10 दिन बाद जो है अगर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो इस काम को अपन जो है किस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि यहाँ पे सबसे पहले बार में 40 आदमी है और 10 दिन तक वो 40 आदमी काम करते हैं तो काम हो जाएगा आपका 400 काम हो जाएगा। अगर 40 आदमी है तो ये काम कितना हो जाएगा, 40 गुना में 10, 400 काम हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे फिर जो है 5 आदमी काम छोड़कर चले गए तो आदमी कितने बचे, 35 बचे। अगर 5 आदमी काम छोड़कर चले गए तो 35 आदमी बचे और अब काम जो है 10 दिन तक होगा तो आपका काम कितना हो जाएगा, 350 काम आपका हो जाएगा। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे जो है थर्ड स्टेज पे फिर से 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। देखिए पहले 40 है यहाँ पे, फिर जो है फिर 5 आदमी काम छोड़ के गए तो कितना हो गया, 35 आदमी हो गए। देन अगेन फिर 5 आदमी काम छोड़ के जाएंगे तो काम जो है कितने लोग करेंगे, 30 आदमी काम करेंगे। और 30 आदमी अगर 10 दिन तक काम करते हैं, देखिए 30 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं तो 30 गुना में 10 यानी 300 काम हो जाएगा, 300 काम हो जाएगा। अब जो है उसके बाद जो है यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें आगे, फिर जो है आपके 25 आदमी काम करेंगे। 25 आदमी, तो 25 आदमी काम जो है 10 दिन करेंगे तो ये काम हो जाएगा आपका 250। देखिए पहले 5 आदमी छोड़ के गए, 40 से 35 हुए, फिर 30 हुए, 30 से फिर 25 हुए, तो 250 काम हो गया। फिर आगे फिर बढ़ते हैं, देखिए फिर आगे 20 आदमी काम जो है करेंगे तो 20 गुना में 10 कितना हो गया, 200। देखिए एक बार हम काम को काउंट कर लेते हैं क्योंकि टोटल काम हमें पता है। देखिए टोटल काम कितना है, 40 गुना में 40, 1600 टोटल काम है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि पहले 400 काम हुआ है, फिर 350, फिर 300, फिर 250, फिर 200, इस तरह से। तो 400, 350, 300, 250, 200। तो यहाँ पे काम जो है आपका टोटल कितना हो गया, 400, 350, 300, 250, 200। अब इस काम को अगर काउंट करके देखें तो 400 और 300 700, 700 300 1000, 1000 200 1200, 1200 200 1400, 1400 और 100 कितना हो गया, 1500। अगर अब यहाँ पे 150 आदमी काम करें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे 150 आदमी काम करेंगे, अगर यहाँ पे 150 आदमी काम करते हैं तो काम अगर मैं 1500 में जोड़ूं तो टोटल काम हो जाएगा 1650। अगर मैं यहाँ पे 150 आदमी की बात करूं और 10 दिन में तो आपका 1650 काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 1650 काम हमारा टोटल कितना है, 1600 काम है। तो ये ऐसे में हम क्या करेंगे, टोटल करके देखते हैं। यहाँ पे इसको टोटल किया हमने, एक बन गया आपका 1500 काम करना है। अगर 150 आदमी काम करें 10 दिन तो 150 काम और हो जाएगा जो कि 1650 हो जाएगा। जबकि काम हमारा टोटल काम जो है वो टोटल काम है आपका 1600। टोटल वर्क जो हमने बात की थी, टोटल वर्क जो है वो कितना है, 1600। अब देखिए अब जो है काम बचा आपके पास 100। टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क है यहाँ, टोटल वर्क है आपका 1600, उसमें से 1500 काम हो गया, 1500 काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग बचा 100, रिमेनिंग वर्क बचा आपका 100। अब इस 100 काम को अगर मैं बात करूं, इस 100 काम को कौन करेगा, इस 100 काम को करेंगे 15 आदमी। देखिए 20 आदमी और 5 आदमी और चले जाएंगे, 15 आदमी इस काम को x दिन में करेंगे, 15 आदमी इस काम को x दिन में करेंगे और ये काम है कितना, काम है 100। तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 100/15, 100/15। देखिए 5 से 2 बार 20, 5 से 3 बार, तो ये हो गया आपका 20/3। तो 3 से होगा 6 बार, 6 से ही 2/3, 6/2/3। देखिए यहाँ पे 6 से ही 2/3, 6/2/3। तो ये जो काम जो है
15 आदमी जो बाकी बचा हुआ काम है उसको पूरा करने में लगाएंगे 6 से ही 2/3। तो अभी तक कितने दिन लग चुके हैं इसको काउंट कर लेते हैं। अभी तक जो दिन लगे हैं उनको काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10 दिन, यहाँ पे 20, 30, 40, 50 और 50 के अलावा जो आपका काम जो यहाँ पे 6 से ही 2/3 जो दिन ये है, तो टोटल आपका हो जाएगा 50 प्लस में 6 से ही 2/3, तो ये हो जाएगा 56 से ही 2/3 दिन में, 56 से ही 2/3 दिन में जो आपका काम पूरा हो जाएगा। 56 2/3 जो है आपका काम पूरा हो जाएगा, 56 से ही 2/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये आपका जो है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 56 से ही 2/3 दिन में जो है आपका काम पूरा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल इसी प्रकार से। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 50 डेज। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो है उसको 50 दिन में पूरा करना है और इस काम में आपने जो है आदमी कितने लगाए, 150 आदमी। देखिए काम की इन्फॉर्मेशन क्या है, 105 आदमी जो है काम पर लगाए और 50 दिन में काम को पूरा करना है और हर दिन जो है आपका जो है 8 घंटे काम होता है। तो आफ्टर 25 डेज 25 दिन पूरे हो जाते हैं तो 2/5 काम हो जाता है। देखिए मैं आपको कह सकता हूं कि अगर 2/5 काम पूरा हुआ तो टोटल वर्क डन आपका 1 होता है, 1 - 2/5, तो पीछे कितना बच जाएगा आपका, 3/5 काम बच जाएगा। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर 2/5 काम हो गया तो टोटल वर्क डन, आप अगर टोटल वर्क डन की बात करो, अगर टोटल वर्क जो होता है, कुल काम जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है और 1 में से 2/5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5। तो अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो देखो आपसे कहता है 2/5 जो काम हो गया है, हाउ मेनी एडिशनल मैन बी एम्प्लॉयड सो दैट वर्क मे बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर्स अ डे। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको ये पता लगा कि काम जो है कितने लोग कर रहे हैं, 105 आदमी। मैं आपको याद दिला दूं, एक फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो है M1D1H1 M1D1H1 अपॉन W1 और ये है आपका M2D2H2 M2D2H2 अपॉन W2। देखिए M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2, तो ये जो है आपका फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था। अब इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको बोला कि 105 आदमी है और 105 आदमी काम करते हैं, 25 दिन तक काम करते हैं। देखिए 105 आदमी है यहाँ पे, 105 आदमी आपका 25 दिन तक काम किया इन्होंने और हर दिन इन्होंने 8 घंटा काम किया है। 105 आदमी मैन 25 दिन तक काम किया और हर दिन 8 घंटे काम किया। अब इसने कहा कि 2/5 काम पूरा किया है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि देखिए 2/5 किया तो पीछे कितना बच गया, 3/5। या फिर मैं आपसे कहता हूं कि 5 काम टोटल है, जो नीचे वाला ओरिजिनल होता है ये आपका टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क है और ये काम आपका किया है, तो 5 में से 2 काम कर दिया है, तो 5 में से यहाँ 2 काम कर दिया, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 2 M1D1H1 अपॉन 2 यानी कि W1। अब देखिए ये कहता है कितने आदमी और लगाए, तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि X आदमी काम करेंगे। जो रिमेनिंग काम है उसको मैं मान लेता हूँ कि कितने लोग करेंगे, X आदमी काम करेंगे और पूरा समय पे पूरा करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे समय पे काम को पूरा करना है, तो 25 डेज जो है वो काम करते हैं और टोटल 50 दिन है, तो 25 दिन, तो x गुना में कितना हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ जो है मल्टीप्लाइड बाय 25 दिन बाकी हैं टाइम पे पूरा करने के लिए और ये कहता है कि हर एक आदमी 9 घंटे काम करेगा, 9 घंटे। अब देखिए 5 में से 2 काम हो गया तो पीछे कितना बचा, 3 काम बचा, 3। तो यहाँ पे 5 में से 2 काम हो गया तो 3 काम बचा। अब देखिए इसको जब सोल्व करोगे तो सबसे पहले हम जो है कैसे सोल्व करें, देखिए इसमें 25 से तो 25 कट जाएगा यहाँ पे। देखिए 25 दिन है, टोटल 50 दिन थे, तो यहाँ पे 25 से 25 पहले ही कट जाएगा। मैं इसको ब्लैक से काट देता हूँ। 3 से 3 बार और 2 से 4 बार और 3 से जो है ये हो गया 35। देखिए 35 जो है 35 गुना में 4 तो ये हो जाएगा 140। 4 गुना में 5 20, 12 और 2 14, 140। x बराबर हो गया 140, x इज इक्वल 140। अब 140 आदमी इस काम को पूरा करेंगे और आपको ये पता है कि 140 आदमी पूरा करेंगे इस काम को। 140 आदमी इस काम को अगर पूरा करते हैं तो
140 आदमी इस काम को पूरा करते हैं। पहले से कितने आदमी काम कर रहे हैं? 105। तो उसमें से माइनस करोगे तो जो है 35 आदमी जो है 35 मैन जो आपने एडिशनल लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 35 आदमी जो है आपने एक्स्ट्रा इसमें काम करने वाले लगाए हैं। तो ये आपका जो है 35 जो है मैन हो गया। 35 मैन जो है इसमें जो है एक्स्ट्रा एडिशनल इसमें लगाने पड़ेंगे। 35 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। एक और सवाल आपके सामने सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहले आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूँ आपके लिए। आपको दिया है इस बार की कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 92 डेज। एक कोई काम है उसको 92 डेज में पूरा करना है। अब आपसे कहता है कि कोई काम है उसको 92 डेज में पूरा करना है, उसके लिए 234 आदमी जो है काम पर लगाए गए। 234 आदमी काम को पर लगाए गए और यहाँ पे जो है 92 डेज है और हर एक आदमी जो है 16 घंटे काम करता है। देखिए यहाँ पे जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि जो है 234 मैन है और जो है 92 डेज है एंड 16 आवर्स है। अब जो है ये कहता है कि 66 डेज की बात है। 66 डेज, आफ्टर 66 डेज 4/7 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। 4/7 जो है काम जो है आपका पूरा होता है, यानी कि 7 में से 4 हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क डन, देखिए आप समझिएगा इस बात को, टोटल वर्क डन जो है वो कितना होता है? 1 होता है। टोटल वर्क डन 1 होता है और आपका अगर 4/7 काम हो गया है, ठीक है, अभी तक जो कंप्लीट कितना हुआ? 4/7, तो 1 - 4/7, तो आपके पास 3/7 काम पीछे बाकी है। 3/7 काम बाकी है। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आपका 4/7 काम हो गया है, तो नीचे जो ओरिजिनल होता है 7 और उसमें से 4 हो गया, तो पीछे कितना बच गया? 3 बच गया। तो आप जैसा मर्जी आप इसको इस्तेमाल करें कि 4/7 तो 3/7 इस्तेमाल करें, और या आप जो है 7 में से 4 काम हो गया तो 3 बच गया। इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो इट्स कंप्लीट। हाउ मेनी एडिशनल मैन, अभी इस बार भी पिछले क्वेश्चन की तरह पूछा है, कितने अतिरिक्त आदमी और लगाया जाए कि जो है सो दैट वर्क में बी कंप्लीटेड इन टाइम, ताकि जो है काम जो है वो टाइम पर पूरा हो जाए। तो काम जो है टाइम पर पूरा होने का मतलब 92 डेज में पूरा हो जाए। उसमें से देखो आपको ये बताया गया कि जो है टोटल जो डेज है वो है, टोटल डेज है, आप समझिएगा, टोटल डेज है 92 डेज जो काम पूरा करने के लिए है। उसमें से डेज जो है आपका पहले से हो चुके हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? 66 डेज है, ठीक है, डेज जो है वो हो चुके हैं, वो कौन? 66। तो पीछे 12 में से 6 गया 6 और ये 8 में से 6 गया 2, तो 26 डेज जो है आपका रिमेनिंग डेज हो गए। रिमेनिंग डेज कितने हैं? 26 दिन, यानी कि आपको बाकी बचा हुआ काम 26 दिन में पूरा करना है। अब आप बात समझिएगा, आपको सबसे पहले बोला कि इसमें जो है क्वेश्चन में कि आपका काम करने वाले लोग कितने हैं? यहाँ पे 234 मैन है। मैं आपको फिर से फॉर्मूला याद दिलाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला? M1D1H1 अपॉन W1। देखिए यहाँ पे M2D2H2 अपॉन W2। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप देखिए इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आदमी, कितने आदमी थे? 234, 234 आदमी थे। 234 आदमी ने जो है कितने दिन तक काम किया? 66 दिन तक काम किया, 66 दिन। M1D1, अब हर एक आदमी जो है 16 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 आवर्स काम कर रहा है। देखिए आप देखिएगा क्वेश्चन में हर एक आदमी 16 घंटे काम कर रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं फर्दर, उसने कहा कि 4/7 काम पूरा हो गया। अगर आपसे कहा गया कि 4/7 काम पूरा हो गया, अगर 4/7 काम पूरा हो गया तो ये नीचे जो दिया होता है, देखो ये वाला, ये आपका टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, ठीक है, और ये जो आपका उसमें से हो गया, तो 7 में से 4 काम हो गया। इस तरह से आप समझोगे तो 7 में से 4 काम हो गया, तो इसके नीचे कितना आएगा? 4 आएगा। मैंने अब मैं मानता हूं कि X आदमी काम करेंगे, जो रिमेनिंग काम जो है वो कौन करेगा? X आदमी करेंगे। तो इस X आदमी को डेज कितने रिमेनिंग है? 26 दिन। अभी हमने 92 में से 66 माइनस किया तो आपका कितना आया? 26 आया। अब ये जो है कह रहा है कि 18 घंटे काम करेंगे। इनका जो नंबर ऑफ आवर्स है इन्होंने बढ़ा दिया है, तो आप जो है 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो अब जो है काम 7 में से 4 गया, कितने बचा? 3 बचा। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले 3 से तो कट रहा है, देखो 6 बार, 4 से ये कट रहा है 4 बार, और अगर मैं 6 से इसको काट दूं 11 बार, और ये इसको मैं 2 से काट दूं 13 बार, और 13 से मैं इसको काट दूं 13 से 1 बार, 13 से 8 बार। 18 गुना में 2 36 होता है, 36 गुना में 11 396 होता है,
और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। मतलब इतने आदमी जो है उस काम को पूरा करेंगे समय पे पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब ये 396 डेज जो है वो कौन से 396 जो है मैन जो है आपको बोला है कि काम पूरा करेंगे, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि कितने आदमी और लगाए। तो यहाँ पे 396 आदमी काम पूरा करेंगे और पहले से 234 आदमी काम कर रहे हैं, पहले से 234 आदमी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इसमें से माइनस कर लो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और जो है 3 में से 2 गया 1। तो 162 आदमी जो 162 मैन जो है इस काम को पूरा करेंगे, 162 मैन। तो 162 मैन ऑप्शन नंबर जो है ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर। 162 मैन इस काम को जो है एडिशनल लगाने पे जो है टाइम पे पूरा होगा। देखिए ये सवाल और पिछला सवाल दोनों सवाल जो है एक जैसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है 45 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। जो 45 आदमी, देखिए मैं जरूरी इंफॉर्मेशन को राउंड करूंगा यहाँ पे, कितने आदमी है 45 और जो है 16 दिन में काम करते हैं। 4 days आफ्टर, ध्यान दीजिएगा 4 दिन के बाद में आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, मतलब जब वो काम करना शुरू किया उसके 4 दिन बाद की बात कर रहा है। 36 मोर मैन ज्वाइन, तो 36 आदमी और उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ध्यान रहे आपसे पूछा है कि बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में करना है। मैं इसको जो है देखिए सोल्व करता हूँ। 45 आदमी काम जो है कितने दिन का काम है। 45 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, 16 दिन में पूरा करते हैं। तो 45 गुना में 16 हो गया, 45 इंटू 16 हो गया। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। 16 5 80 होता है, 16 गुना में 5 80 होता है और 16 गुना में 4 64, 64 और 8 कितना होता है 72, 720 काम हो गया, 720 काम हो गया टोटल। अब देखिए अभी कहता है कि 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग। देखिए यहाँ जो काम करना शुरू करते हैं उसके 4 दिन बाद, तो 45 आदमी अगर 4 दिन तक काम करते हैं, वो कहता है काम शुरू करने के 4 दिन बाद, तो काम कितने लोग कर रहे हैं 45 आदमी कर रहे हैं और उसमें उसके 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक तो काम किया है उन्होंने। तो 45 गुना में 4 काम कितना हो गया आपका 180 काम हो गया, 180 काम हो गया। तो ये 180 काम यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ आपको जो है बोला 720 टोटल काम है और उसमें से 180 काम 4 दिन में हो चुका है। तो उसको माइनस कर दें हम, ये हो गया 0, 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 540 काम बच गया, ठीक है। 0, 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया आपका 6 में से 1 गया 5, 540 जो है आपका यहाँ काम बच गया, रिमेनिंग वर्क। ये हो गया रिमेनिंग वर्क 4 दिन बाद का। 4 दिन बाद का जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना 540 है, 540 है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कहता है कि 36 आदमी और आ गए, 36 मोर मैन ज्वाइन देम। अभी एक बात बताओ, पहले से आदमी थे 45, ठीक है, और अब जो है उसमें 36 आदमी और आ गए। तो ये आदमी टोटल कितना हो गया 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 8, 81 मैन हो गए। अब काम कौन करेंगे 81 मैन करेंगे। ध्यान दीजिएगा अब काम आपके पास है 81 आदमी काम करेंगे और मैं कहता हूं कि x दिन में काम करेंगे, क्योंकि उसने पूछा रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा। मैं कहता हूं कि आपको 81 आदमी जो है x दिन में काम करेंगे। कितना काम 540। अगर मैं इसको सोल्व करूं, 9 से कट रहा है, 9 से 9 बार और 9 से 6 बार 60 हो गया और 3 से फिर कट रहा है 3 से 20 बार। तो x बराबर आपका जो आंसर आया है वो आंसर आ गया, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 20/3 हो गया, यानी 6 से ही 2/3 दिन में, 6 से ही 2/3 दिन में जो है काम पूरा करेंगे। तो आपका जो है आपको पूछा, मैं सवाल को रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला बोला कि 45 आदमी 16 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ, मैंने टोटल वर्क काउंट किया। ध्यान दीजिएगा ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल वर्क है कितना। मैंने आपको शुरू से ही, देखिए मेरा फोकस क्या है इसमें, आप काम को मेजर कैसे करोगे, मापोगे कैसे। 45 गुना में 16 यानी कितना होता है 720। अब देखिए कहता है 45 आदमी 4 दिन तक काम करते हैं, 45 गुना में 4 180। अब 180 माइनस किया तो बचा कितना 540। अब इस 540 काम को कौन करेगा 45 आदमियों प्लस में 36 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं, तो 45 प्लस में 6 कितना हो गया 81 मैन। तो 81 मैन जो है इस काम को पूरा करेंगे, 81 मैन काम करेंगे x दिन में, तो जो है कितना काम हो जाएगा
540 तो x बराबर कितना 20/3 यानी 6 से 2/3 हो जाएगा, 6 2/3 हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन में देखिए ऑप्शन कौन था, 6 2/3 ऑप्शन में है। आपका करेक्ट आंसर है कौन सा, 6 से 2/3 दिन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। ये कहता है कि कुछ आदमी जो है, देखिए यहाँ पे समझिएगा सवाल को, कि जो है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है, अभी तक बता रहा था वो कि इतने आदमी काम करते हैं, अभी बताया नहीं कितने आदमी हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज इफ देयर वर 6 पर्सन मोर। अब उसने ये बता दिया, ये नहीं बताया कितने आदमी थे, लेकिन कुछ आदमी और होते। कितने आदमी होते? 6 आदमी होते। द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। अब आपको ये तो पता है कि कितने दिन है। देखिए पहले आपको ये बताया हुआ है कि टोटल डेज जो है, टोटल डेज कुछ आदमी जो है काम को जो है कितने दिन में करते हैं, टोटल डेज कितने, 55 डेज में। लेकिन अगर आदमी 6 और हो जाए, देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो है यहाँ पे x आदमी है इस काम को करने वाले, और अगर x + 6 आदमी हो जाए, तो अब आपको डेज कितने लगेंगे, आप डेज लगेंगे 55 में से आप माइनस करोगे कितना, 11 दिन माइनस कर दोगे 11, तो अब आपको लगेंगे कितने दिन, 44 डेज लगेंगे भाई। पहले 55 दिन लग रहे थे और अब जो है यहाँ पे इस काम को करने 55 - 11 कितना हो गया, 44 दिन लगेंगे। तो आप देखिए इसको आगे बढ़ते हैं यहाँ। तो हम कहते हैं कि x आदमी काम को 55 डेज में करते हैं और x + 6 आदमी 11 दिन कम यानी 44 दिन में करेंगे, 44 दिन में करेंगे। देखिए बढ़ते हैं, x गुना में हो गया 55, x गुना में 55 और x + 6 गुना में हो जाएगा 44, x × 55 और x + 6 गुना में 44। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 11 से 4 बार और ये 5 बार, तो 5x बराबर 4x + में 24 हो गया। देखिए 5 × x 5x हो गया, 4x + में 24 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 5x - 4x x हो गया, x बराबर कितना हो गया 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी 24। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, 24 आदमी थे। आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन्स वर ओरिजिनली देयर, तो ओरिजिनली कितने आदमी थे, तो 24 आदमी ओरिजिनली थे वहाँ पे, 24 आदमी थे, 24 मैन थे वहाँ पे। समझिएगा इस बात को कि x कुछ आदमी यानी x आदमी 55 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 आदमी और आते तो 11 दिन कम लेते, तो x + 6 आदमी 55 - 11 यानी 44 डेज लेते। तो यहाँ जो है x × 55 m1d1 x + 6 × 44, तो यहाँ से x की वैल्यू 24 आ गई, तो 24 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर है। तो बढ़ते एक और सवाल की तरफ। क्वेश्चन में कहता है आपको 39 पर्सन्स कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज। देखिए आपको कहता है कि इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, 39 आदमी हैं, 39 पर्सन्स कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज। तो 39 आदमी जो है एक रोड है उसको रिपेयर करते हैं 12 दिन में। इन हाउ मेनी डे 30 पर्सन्स वर्किंग 6 आवर पर डे कंप्लीट द वर्क। देखिए यहाँ 39 आदमी 39 पर्सन जो है वो जो है किसी रोड को रिपेयर करते हैं 12 दिन में रिपेयर करते हैं, ठीक है। 39 आदमी है, वो 12 दिन में रोड को रिपेयर करते हैं और हर दिन जो है 5 घंटे काम करते हैं। देखिए जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स। तो 39 आदमी 12 दिन में और हर दिन जो है कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, ठीक है। m1d1 और h1, तो वर्क यहाँ पे दे नहीं रखा है। फिर आपको कहता है कि इन हाउ मेनी डे विल 30% आदमी कितने हो गए, 30 हो गए, वर्किंग 6 आवर पर डे कंप्लीट द वर्क। तो जो है 30 आदमी 30% वर्किंग 6 आवर पर डे। तो यहाँ पे देखो 30 आदमी जो है यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज, तो 30 आदमी x दिन में और जो है वो हर दिन 6 घंटे काम करके x दिन में काम को पूरा करेंगे। हमने क्या किया, m1d1 h1 m2d2 h2। तो शुरुआत पे हमने ऐसे सवालों से की थी। तो देखिए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। 6 से 2 बार, 2 से जो है आपका 15,
5 से हो गया 3 बार, 3 से हो गया 13, तो x बराबर हो गया 13, x विल बी 13। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमने m1d1h1 इज इक्वल टू m2d2h2। देखिए एक और सवाल पे चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 days बट 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenters were. तो यहाँ पे पहले मैं सवाल को फिर से दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 days। कुछ आदमी थे, कुछ बढ़ई थे, तो उन्होंने जो है काम को प्रॉमिस किया कि वो 9 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन डू अ जॉब इन 9 days, लेकिन उनमें से 5, देखिए यहाँ पे 9 दिन में किया, और यहाँ पे जो कारपेंटर्स का जो नंबर है वो मिसिंग है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि x कारपेंटर थे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 उनमें से एब्सेंट हो गए, उनमें से 5 जो कारपेंटर से बढ़ी है वो एब्सेंट हो गए, एंड रिमेनिंग मैन, जो बाकी बचे हुए जो लोग हैं, उनमें से जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो आपका काम जो है कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स वर, ठीक है, यानी कि जो है वास्तविक रूप में कितने बढ़ई थे, पहले कितने बढ़ई वहां पे काम करने वाले थे। तो आप जो है अगेन m1d1h1 अपॉन w1, m2d2h2 अपॉन w2। देखिए सबसे पहले x मान लेते हैं कि x थे पहले, और फिर जो उसमें से 5 एब्सेंट हो गए, तो बच्चे कितने? x माइनस 5। देखिए आपके क्वेश्चन में बोला कि x जो है बढ़ई पहले थे, 5 of them were absent, उनमें से 5 एब्सेंट थे। तो 5 एब्सेंट होने का मतलब पहले जो है आपका पहले x थे, और जो है ये जो है बाद में x माइनस 5 हो गए। अब देखिए आपको कहता है कि 9 दिन में पहले काम पूरा करते और बाद में 12 दिन में काम पूरा हुआ। यहाँ आपको बोला कि अगर ये x थे तो काम कितने दिन में होना था? 9 days में होना था। अगर पहले x थे तो 9 days में काम होना था, और अब जो है x माइनस 5 है तो काम कितने दिन में हुआ? काम हुआ 12 days में हुआ, ठीक है। तो x है तो 9 दिन में काम पूरा होगा, और x माइनस 5 है तो 12 days में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x, और ये हो जाएगा 9x, और ये 12 इंटू x माइनस में 5, ठीक है। 9x और 12 इंटू x माइनस 5। तो देखिए 3 से 3 बार और ये 4 बार, तो ये हो गया आपका 3x 4x माइनस में 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। x बराबर 20, x इज इक्वल टू 20। तो x बराबर 20 हो गया, और पहले बढ़ई कितने थे? 20 जो है यहाँ पे कारपेंटर थे। तो पहले जो आपके 20 जो है यहाँ पे कारपेंटर थे, और यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन में पहले उसने कहा कि कुछ बढ़ई थे, तो हमने माना कि कितने बढ़ई थे? x, जो बाद में जो है वो काम को कितने दिन में कर सकते थे? काम को 9 दिन में कर सकते थे। लेकिन वो कहता है कि उनमें से 5 एब्सेंट हो गए, तो 5 उसमें से एब्सेंट हो गए, तो काम जो है वो 12 दिन में होगा, यानी पहले से 3 दिन ज़्यादा उसमें लगते हैं। तो आपसे पूछता है कि पहले कितने बढ़ई थे, तो हमने जो है सिंपली फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे? m1d1, ठीक है, यानी कि जो है x बढ़ई थे 9 दिन में काम करते हैं, और फिर जो है x माइनस 5 बढ़ई जो है यहाँ पे x माइनस 5 बढ़ई जो है 12 दिन में काम करते हैं। तो मैंने m1d1 m2d2 किया, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 20 है, और x हमने किसको माना था कि शुरुआत में कितने बढ़ई वहाँ पे थे ये हमने पहले माना था। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी 20 आ गई, और जो है इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन यानी कि 20 बढ़ई शुरुआत में वहाँ पे थे। तो इस प्रकार से जो हमने जो है आज जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं इसके अंदर, इस जो है जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया, आप स्टार्टिंग से देखोगे तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट आपने देखा होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको पहले वर्क को मेजर करना आना चाहिए। देखिए वर्क मेजर करने के लिए देखिए हमने फंडा बताया कि कितने आदमी हैं, और वो आदमी जो है कितने दिन लगाते हैं काम करने में, और जो है हर दिन देखिए कोई भी 24 घंटे काम नहीं करेगा, हर दिन कुछ घंटे काम करते हैं। तो काम जो है आपका m1d1h1 m2d2h2 m1d1h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। इस प्रकार से हम जो है इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इस वर्कशीट में जो है इसी तरह के सवाल थे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट पार्ट पे अपन आएंगे। धन्यवाद।